आज का जमाना फेक न्यूज का जमाना है। आज का जमाना झूठ का जमाना है। हम आपको आज बताएंगे कि झूठ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कैसे चलती हैं, दुष्प्रचार कैसे होता है। आज कठुआ के इंसाफ का एक दौर पूरा हुआ है। पठानकोट की अदालत ने 6 दोषियों में से 3 को उम्र कैद की सजा दी है और 3 को 5 साल की कैद दी। जिला और सत्र न्यायाधीश ने 8 आरोपियों में से 7 के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए। पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई 8 साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे 4 दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। कल हमने आपको कठुआ केस का पूरा सच दिखाया था। हमारे रिपोर्टर्स की टीम कठुआ के उस गांव में गई थी और वहां से हमने इस मामले की निष्पक्ष रिपोर्टिंग की। कल हमने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से उन पहलुओं को उजागर किया था जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, या फिर ये कह लीजिए कि लोग ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जिस एक कमरे के मंदिर में 4 खिड़कियां हों, जिस एक कमरे के मंदिर के 3 दरवाजे हों और जिस एक कमरे के मंदिर में हर रोज 3 गांवों के लोग पूजा अर्चना करने आते हों, वहां किसी लड़की को इतने दिनों तक बंधक बनाकर कैसे रखा जा सकता है? ये कैसे संभव है कि उस एक कमरे में 6 दिन तक उस लड़की को बंधक बनाकर रखा और 6 दिनों तक जहां इतने सारे लोग हर रोज आते हैं पूजा अर्चना के लिए, किसी को पता ना चला हो? लोगों का यह भी सवाल है कि कोई पिता अपने बेटे और अपने नाबालिग भांजे को 8 साल की एक मासूम बच्ची का रेप करने के लिए कैसे कह सकता है? यह कैसे संभव है? बच्ची का शव जिस जगह पर मिला वो जगह आरोपी सांजीराम के घर के बहुत पास है। इसलिए लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सांजीराम ने लड़की की हत्या करने के बाद उसका शव अपने घर के इतने करीब क्यों फेंका या फेंकवाया? सांजीराम एक रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर हैं, नायब तहसीलदार रिटायर हुई हैं और उसकी षड्यंत्र ये था कि जो बकरवाल फैमिलीज वहां रहते हैं, परिवार, उनको वहां से किस तरह निकाला जाए, वहां उनको रहने नहीं दिया जाए। ये इसलिए किया गया, उनमें जो डर फैले, वो दहशत फैले ताकि वो वहां से भाग जाएं। जो असल मुजरिम है इस पूरी कहानी का, सांजीराम के बाद जो सांजीराम का भतीजा भी है, उसी ने, उस जुवेनाइल ने इसको पहले अपहरण किया, उसके बाद रेप और मर्डर में वो मुलव्वस है। लेकिन क्योंकि वो जुवेनाइल है, उसका केस इस ट्रायल के साथ नहीं चला। लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि म्युनिसिपल रिकॉर्ड के साथ साथ डॉक्टरों की जो भी रिपोर्ट है उसमें यह तय पाया है कि वो माइनर नहीं है, जुवेनाइल नहीं है, इसलिए वो केस अभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में है। इस मामले में 2 विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांजीराम से कथित तौर पर 4 लाख रुपए लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया। जो सबूत थे उनको मिटाने की क्या क्या कोशिश उनमें की, उसमें यह भी था जो उस बच्ची के कपड़े थे जो खून में लथपथ थे, उनको पहले धोया गया, उसके बाद उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा गया ताकि कोई सबूत न रहे, ताकि जो दोषी हैं वो बचे रहें। हिंदुओं को बलात्कारी कहा जा रहा है। इस पूरे मामले को ऐसा रंग दिया गया कि विदेशी मीडिया अपनी रिपोर्ट्स में यहां तक कह रहा है कि कठुआ में हिंदू बलात्कारी ने एक मुस्लिम लड़की का रेप कर दिया। ये सब कुछ असल में देश को बदनाम करने की साजिश है। हमारे कथित रूप से पढ़े लिखे फिल्मी अभिनेता, बुद्धिजीवी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और डिजाइनर पत्रकार तो हाथों में पोस्टर लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। लेकिन ये सारे आंदोलन अंदर से खोखले हैं, क्योंकि आंदोलन एजेंडे के हिसाब से होते हैं। क्या इस मामले की हवा बनाने के लिए बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और ये स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई? ये जो मुकदमा था 1 साल चला रहा, 275 पेशियां हो गई और एक बार भी प्रोसिक्यूशन ने एडजर्नमेंट की दरखास्त नहीं की। 114 गवाहों को पेश किया गया, जिसमें सिर्फ एक जो होस्टाइल हुआ, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान उसके भी जो फैक्ट्स थे वहां रिकॉर्ड पे लाए गए। कुल मिला के यहाँ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक बड़ी जीत है, जहां कमजोर से कमजोर इंसान को इंसाफ मिल सकता है। यहां हम एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कि 8 साल की इस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें शायद आपसे ज्यादा दुख है। हमें शायद आपसे ज्यादा दुख है। आज क्रोधित होने, आक्रोशित होने और सवाल पूछने का दिन है।
तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जी टीवी का भी बहुत आभारी हूँ, सुधीर आपका भी आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी न्यूज जो है वो अब न्यूज चैनल नहीं रहा, वो सीरियल्स बनाती है, सोप ओपेरा बनाती है, वो नाटक बनाती है।